सर ये बताइए कि 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए, मैटर ये नहीं करता है कि 2022 में सरकार किसकी बनने वाली है। मैटर ये करता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हालात क्या है। बताइए भैया कि क्या 2022 में जो है किसकी सरकार बनाने वाले हैं आप लोग? 2022 में आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी आएगी? महंगाई है देश में कि नहीं? महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा है। महंगाई है? जी। महंगाई तो पहले से ज़्यादा है। महंगाई पहले से ज़्यादा है? पहले क्या चाहते हैं इस बार कौन बने? तो ये सोचते हैं कि पहले हम लोग की जब कमाई बढ़िया थी, पहले तो हम लोग की कमाई बढ़िया थी, अब थोड़ा कमाई जैसे लॉकडाउन की वजह से कमाई कम हो गई है। मतलब अलग निकल नहीं गए, उसने काम इतना अच्छा किया है इसके तो काम तो आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली में काम किया। उत्तर प्रदेश दिल्ली में आज हमारी मुस्लिम लड़की के साथ बलात्कार हो गया। महिला सिपाही 21 साल की उम्र थी। केजरीवाल कितनी लड़ाई लड़े, उनकी आम आदमी पार्टी आ रही है, केजरीवाल लड़ाई लड़े, एक भी टूट दिखा दिए उनका, कोई सवाल करते हैं? बताइए दीजिए इनका जवाब। नहीं, जवाब इसका सारे जवाब दिए जाएंगे और बहुमत से सरकार बनेगी। दिल्ली में है, दिल्ली में इतना अच्छा काम किया है। आप दिल्ली की बात क्यों कर रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना। दिल्ली में इतना अच्छा काम हो गया। हमने बहुत सारे लोगों से बात की और हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं। अभी इनसे भी हम जुड़ेंगे और बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर इनकी क्या राय है और इनसे भी हम बात करेंगे। सर ये बताइए सर कि 2022 में क्या आप लोग क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बनने वाली है? सपा की बनेगी। सपा की? अच्छा, आपका क्या कहना है? जब भैया बोल रहे हैं सपा की तो सपा की बनेगी। अच्छा, मतलब वो बोलेंगे तो आप वही बात बोलेंगे? बहुमत से बन रही है। पूर्ण बहुमत से बन रही है। अच्छा, बीजेपी जाने की कगार पे है पूरी। अच्छा, सपा कैसे आपको ये लगता है कि सपा इस बार आएगी? बीजेपी ने क्या दिया आपको? बताइए। 5 साल में क्या दिया आपको? कुछ दिया हो तो बताइए। सपा ने क्या दिया? अरे सपा ने कितना काम किया। आपका आगरा एक्सप्रेसवे बना है, बना तो सपा के उसमें। तो सर वो तो सब ये होता है ना कि जो सरकार मौजूदा सरकार में रहती किसी की उसमें कोई भी सड़क ऐसी हो जिसपे इन्होंने डामर डलवाया, सिर्फ गड्ढे भरवा रहे हैं 5 साल में। कोई भी रोड आप उठा के देख लिया, किसी पे डामर पड़ा हो तो बताइए। इसीलिए क्योंकि बार समाजवादी पार्टी आई है पूर्ण बहुमत से। चलिए बढ़िया है, आपका अधिकार है, सबका अधिकार है बोलने का। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर ये बताइए कि 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए, मैटर ये नहीं करता है कि 2022 में सरकार किसकी बनने वाली है। मैटर ये करता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हालात क्या है। योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था कि उत्तर प्रदेश को हम जो है गड्ढा मुक्त बना देंगे। आप लखनऊ राजधानी है, ये गड्ढा युक्त हो चुकी है। पूरे राजधानी में गड्ढे हैं। अगर कहने नहीं चाहिए, अगर कोई हार्ट का मरीज़ है, लीवर का मरीज़ है और अगर वो अपनी गाड़ी से जा रहा है तो उसकी आते मुंह में होंगी और जो है बाकी चीज़ें जो है कहाँ निकल आएगा कुछ पता नहीं है। इस वजह से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है, इसने जो विकास तो नहीं किया, ये देश का विनाश किया है। और मोदी एक ऐसे जो है नक्सुड्ढे प्रधानमंत्री हैं कि जब से इस देश के अंदर वो आए हैं, कोई ना कोई जो आपत्ति विपदा देश के अंदर आती रहती है। कभी बीमारी फैलती है तो कभी कोई प्रलय आ जाती है। और अफ़गानिस्तान चले गए तो अब तब समझ लो तालिबान ने वहाँ कब्ज़ा भी कर लिया। तो होता क्या है कि जहाँ यहाँ पहुँचे ये पनौती हैं देश के। तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देश के अंदर जो विकास की बात करेगा, जो सबको साथ लेकर के चलेगा, जो व्यक्ति सड़क सुरक्षा महिला का सम्मान करेगा, उसी की सरकार आएगी। आज आप देखिए कि जो है संगम बिहार में इतना बड़ा एक कांड हो गया है, एक बच्ची के साथ रेप हुआ है। रेप के साथ उसके चेहरे के ऊपर कम से कम 27 चाकू लगे हुए हैं। बताइए कहाँ है? जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लोग जो है सड़कों पर आंदोलन करते थे, लोग दिया जला करके निकालते थे। स्मृति ईरानी नागिन डांस करती थी महंगाई के ऊपर, कानून व्यवस्था पर। अब स्मृति ईरानी को क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या? कुंभकर्ण की नींद सो गई क्या? तो भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा जो है इसने धर्म और जो है विनाश की राजनीति की है, ये किसी की नहीं है। इस वजह से जो इस बार विकास करेगा उसकी सरकार बनेगी। चलिए कोई बात नहीं है, जो विकास करेगा। लेकिन सरकार तो कहती है कि हमने सबका साथ और सबका विकास सबका लेकर के किया है। इन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करी थी, लेकिन इनका काम है सबका साथ, ठीक है, और अगड़ों का विकास और बाकियों का विनाश। जो ये विनाश का काम कर रहे हैं, ये आप सब लोग देख रहे हैं कि देश के अंदर आप देख रहे हैं कोरोना का माहौल आया। अब बताइए, देश का प्रधानमंत्री संसद के अंदर ये बात कहता है कि ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं आज तक। इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है? अगर झूठ अपने रास्ते से जा रहा हो और नरेंद्र मोदी जो है उस रास्ते से अगर गुजर रहे हो, तो जो झूठ है वो बेहोश होकर गिर जाएगा कि हमसे बड़ा इस देश में झूठा कहाँ पैदा हो गया। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये दुनिया जान नहीं है। ये मीडिया जो गोदी मीडिया है,
ये देश को दिखा कुछ और रही है और देश देख कुछ और रहा है। और हमारे अंदर जो धर्म का खेल जो भारत के अंदर चल रहा है, ये जो है देश का विनाश करने का जो है एक बहुत बड़ा कारगर तीर साबित हो गया है लोगों के बीच में। मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ ने भी कोई विकास का काम नहीं किया है। अखिलेश सरकार के जितने भी विकास के काम थे उन्हीं के इन्होंने फीता डबल काटे। एक बार अखिलेश यादव ने काटा और दोबारा इन्होंने काटा है। इनका कोई एक काम बता दीजिए, आप तो मीडिया से मैडम रिलेटेड हैं, कोई एक काम बता दीजिए योगी आदित्यनाथ का जिन्होंने किया हो। उनके गोरखपुर में एक बच्ची वीडियो बनाती है, उसको गोली मार दी जाती है उनके गोरखपुर क्षेत्र में। अब बच्ची को इंसाफ देने वाला कोई नहीं। 3 दिन हो गए उस बच्ची को एक्सपायर हुए, एक भी अपराधी पकड़ा नहीं गया। कहा गया था बहुत हुआ जो है महिलाओं पर अत्याचार। अब की बार जो है योगी सरकार, काहे के योगी सरकार है भाई, योगी का काम है देश के अंदर एकदम प्रदेश के अंदर दृढ़ संकल्पता के साथ सारे धर्मों का विश्वास में उनको लेना और उनके साथ चलना। लेकिन कहाँ ऐसा हुआ? तो आप जो ये इनका नारा है कि मैं सबका साथ सबका विकास कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं नारा है। जिस तरीके से अमित शाह ने कहा था कि जुमला है, ये 15 लाख जुमला है, ऐसे इनकी सरकार भी जुमले में ही चली जाएगी। ये सबका साथ सबका विकास, नारी शक्ति अभियान चला रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे दावे उनके पूरी तरीके से फेल नजर आ रहे हैं। बेटी बचेगी ही नहीं तो पढ़ेगी क्या? देखिए एक बेटी है कल चली गई, और एक बेटी गोरखपुर में चली गई। लोग डेंगू से मर रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं, बच्चियां दर भटक रही हैं। अब आप देखिए 6,000 कुछ शिक्षक हैं, आंदोलन कर रहे हैं, 3 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 महीने से प्रदर्शन कर रही हैं। बच्चियां हैं, गर्भवती उसमें एक लेडी थी, उसको मारा, उसका हाथ टूट गया। अब आप सोचिए काहे का आप बता रहे हैं कि विकास, काहे का ये सरकार है भाई? ये सिर्फ झूठ की बुनियाद पर जो है देश को चलाना चाहते हैं, प्रदेश को चलाना चाहते हैं। इनका सिर्फ एक ही काम है, झूठ बोलते रहो, और जब कभी जो है जनता उनसे सवाल पूछने लगे तो तालिबान को ले आओ, पाकिस्तान को ले आओ। इनका भैया यही सूट करता है। हमें जो है पाकिस्तान को मुबारक हो, तालिबान को मुबारक हो, हमें हमारा भारत मुबारक है। इसकी विकास की बात करिए, हम तालिबान से तुमको मोहब्बत होगी तो आप तालिबान की बार बात करते हो, हम लोग नहीं करते। तो इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं बचता है तो तालिबान, पाकिस्तान और लव जिहाद और उसके बाद जो है धर्मांतरण, तरह के मुद्दे आ जाते हैं। इस चीज़ को मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देश के अंदर नफ़रत का माहौल पैदा करके ये सत्ता में फिर आना चाहते हैं। तो जब देश नफ़रत के माहौल में झोंक दिया जाएगा तो देश का विकास नहीं होगा, विनाश होगा। इस देश को बचा लीजिए। आप जैसे पत्रकार हैं जो सच्चाई को दिखा रहे हैं, वरना गोदी मीडिया तो रात दिन भौंकती है कुत्तों की तरीके से, ये हाल है उनका। तो सर आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? एक ईमानदारी से किसकी सरकार बननी चाहिए? आप देखिए इस बार तो पूर्ण बहुमत से सरकार तो किसी की नहीं बनने वाली, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ आपको। तो सरकार जब पूर्ण बहुमत से नहीं बनेगी तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार गारंटेड नहीं बनेगी, और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे इस बार। तो ये तय बात है। इस वजह से जो भी सरकार इस बार बनेगी किसी के सहयोग से बनेगी, और इस बार जो सरकार बनेगी सबको साथ लेकर के चलेगी, सबका विकास करेगी, साथ में शिक्षा देगी, सुरक्षा देगी, और सबका विश्वास जीतने का काम करेगी। ऐसी सरकार बनाने का संकल्प उत्तर प्रदेश की जनता ने ले रखा है। चलिए, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। देखिए सबका अपना मुद्दा है, वो चाहती है, वो वही एक है जो सरकार बनाती है, सरकार को उसकी सत्ता पर बिठाती है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी से जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। हमने बहुत सारे जितने लोगों से हमने बात किया, किसी ने ये नहीं कहा कि हम किसी भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं कि उनकी सरकार बने। चलिए हमारे साथ अभी और भी लोग जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनकी क्या राय है, उनका क्या मन है कि 2022 में वो क्या चाहते हैं। पॉज करो। आइए हमारे साथ अभी और भी लोग जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। आइए और भी हैं। चलिए सर ये बताइए भैया कि क्या 2022 में जो है किसकी सरकार बनाने वाले हैं आप लोग? अब देखिए और नसीब है। नसीब नहीं, जिस तरीके से आप क्या करते हैं? जी हम तो रिक्शा चलाते हैं। खुश हैं? बिल्कुल खुश। महंगाई है देश में कि नहीं? महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा है। महंगाई है? जी। महंगाई तो पहले से ज़्यादा है। महंगाई पहले से ज़्यादा है। पहले क्या चाहते हैं इस बार कौन बने? ये सोचते हैं कि पहले हम लोग की जब कमाई बढ़िया थी, पहले तो हम लोग की कमाई बढ़िया थी, अब थोड़ा कमाई जब से लॉकडाउन की वजह से कमाई कम हो गई है। तो लॉकडाउन की तो तीसरी लहर फिर से आने वाली है। लॉकडाउन की तीसरी लहर तो भाई यही होगा कि आधे ज़्यादा बाल बच्चा मन लोग के भूखों मरेंगे, और क्या होगा। नहीं तो सरकार तो फ्री में राशन देती है, गैस तो मिल रहा है, राशन तो खैर मिल रहा है, मगर और ऊपर दली का खर्चा, बच्चों की दवाई का, बच्चों का खर्चा, स्कूल के फीस का खर्चा, वो कहाँ से आएगा जब कमाई नहीं होगी? जब तीसरी लहर आ जाएगी क्या होगा? ये बताइए कि आप
इस सरकार से खुश हैं कि नहीं, बस ये नहीं, ठीक है सही है। किसकी सरकार, योगी बाबा आएंगे कि सपा आएगी? अब यही हमें नहीं मालूम। अरे जैसे आपको ये तो बता सकते हैं ना, किस सरकार से आप खुश हैं? अखिलेश जी आएंगे या योगी जी आएंगे? कुछ कुल मिला के सरकार हम लोगों के लिए सब कुछ करे तो सरकार ठीक है, समझे भाई। हम लोगों को क्या है कि सुकून का काम, महंगाई जरा कम हो, बहुत ही बेहतर है। और सरकार कोई गलत नहीं है। सरकार मतलब एक तरीके से सरकार कोई भी हो, बस जो ये महंगाई वगैरह है ये कम कर दे, क्योंकि जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी आप लोगों का कमाना, खाना और परिवार चलाना। चलिए, तीसरी लहर आने वाली है, आप बताइए फिर अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो आप लोग कैसे अपनी ज़िंदगी जिएंगे? अब सर जैसे भी चटनी रोटी खा के वक्त काटेंगे, काटना तो है ही है सर। चलिए। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान के साथ सोनिया सिंह, सोनी 24 लखनऊ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।